Hi everyone, myself Neha Kumari. Welcome to my channel NK Tracks. I hope you guys are doing well and today's topic is demand. Starting with its definition. So demand की simple definition होती है. It is the quantity of a commodity that is backed by. तो ये कुछ फैक्टर से बैक्ड होती है. क्या क्या चीजें जरूरत होती है डिमांड के लिए, सबसे पहले देखते हैं. तो डिजायर होनी चाहिए, विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए. तो दीज थ्री फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिमांड. मतलब अगर आपका डिजायर होगा, कोई चीज इच्छा होगी कोई चीज खरीदने की, तभी आप डिमांड करेंगे. विलिंगनेस टू पे, अगर आपकी विलिंगनेस होगी पे करने के लिए तभी आप खरीद सकते हैं. और एबिलिटी, आपकी उतनी क्षमता होनी चाहिए उतनी पे करने के लिए, तभी आप एक डिमांड कर सकते हैं. तो ये तीन जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड के लिए. अब देखते हैं डिमांड फंक्शन. तो इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप विद द वेरियस डिटर्मिनेंट्स. तो इसका वेरियस डिटर्मिनेंट्स होता है जो फंक्शनल रिलेशनशिप करता है. तो देखते हैं क्या है. क्यू डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, पी आर, वाई, टी एंड पी, सीजन, क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्सेट्रा. इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं. ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है. P stand for price, PR stand for price of relative goods, Y stands for income, T and P stand for taste and preferences, and season and climate, and GP for government policies. सबसे पहले देखते हैं प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप. तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का ये क्या रिलेशनशिप है ये देखते हैं. तो इनके डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट रिलेशनशिप होती है प्राइस की. तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल गुड के लिए. जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है. इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप. नॉर्मल गुड के केस में, नॉर्मल गुड बोले तो जो आप नॉर्मली यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो नॉर्मल गुड है. तो जैसे कि नॉर्मल गुड की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर देते हैं. अब दूसरी कमोडिटी है गिफन गुड. गिफन गुड जनरली स्टेपल फूड होती है. स्टेपल फूड मतलब कि आपकी जो डेली यूज की फूड है, जो नेसेसिटी फूड है, जिनके बिना आप नहीं ले सकते. तो सर गिफन ने इसको लंदन पे टेस्ट किया था और ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये देखा गया था जो मीट एंड ब्रेड है वो ज्यादा, वो स्टेपल फूड है लंदन का, वो ज्यादा कंज्यूम किया जाता था. तो ये देखा गया अगर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो क्वांटिटी ऑफ ब्रेड डिमांड इंक्रीज हो गया है, क्योंकि मीट का कंजम्पशन यहाँ पे कम हो गया है. अगर पेट भरने के लिए आपको जो है ब्रेड की क्वांटिटी, अगर आप पुअर हो तो ज्यादा लोगे देन दैट ऑफ मीट. तो ये देखा गया गिफन गुड में कि वो कमोडिटी, वो गुड्स जिनकी प्राइस इंक्रीज होने पे जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो गिफन गुड होती है. तो ये प्राइस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए. तो नॉर्मल गुड के साथ इसकी नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप है और गिफन गुड के साथ इसकी पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अब लोग दूसरा डिटर्मिनेंट देखते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स एंड डिमांड रिलेशनशिप. प्राइस और रिलेटेड गुड्स जो है, रिलेटेड गुड्स जो है वो दो पार्ट में डिस्टिंग्विश हो सकती है. एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर. एक गुड्स की जगह पे दूसरे गुड्स को हम लोग जो यूज कर सके वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है. लाइक हम लोग जो ट्रेडिशनल एग्जांपल लेते आ रहे हैं वो जैसे कि टी एंड कॉफी, ये एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है. जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, लेज. और लेज की जगह लेज का कोई और ब्रांड का आप उसकी जो सब्स्टिट्यूट होती है वो आप ले सकते हैं, लाइक अंकल चिप्स. तो ये सब्स्टिट्यूट गुड हो गई. अगर लेज की प्राइस बढ़ जाती है तो आप अंकल चिप्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, कुरकुरे भी कंज्यूम कर सकते हैं. तो ये एक सब्स्टिट्यूट हुआ. तो इसका मतलब क्या होता है? इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ मेन गुड इंक्रीजेस. इसका मतलब ये है कि जैसे कि प्राइस ऑफ एक्स, अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की जो प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो वाई कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. इसका मतलब ये है कि अगर कुरकुरे का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर लेज विल इंक्रीज, नॉट द डिमांड फॉर कुरकुरे विल इंक्रीज, डिमांड फॉर लेज विल इंक्रीज.
सेम अगर Y की कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड ऑफ X कमोडिटी विल इंक्रीज। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अब दूसरा इसमें देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को साथ जो गुड्स साथ में काम करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। इट इज द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर द मेन कमोडिटी डिक्रीजेस। जो मेन कमोडिटी का डिमांड है वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज करता है तो जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी है वो डिक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अगर कार की जो प्राइस है पीएक्स जो है वो मान लीजिए कार है, तो अगर कार की प्राइस अगर पीएक्स जो है ये पेट्रोल मान लीजिए ये पेट्रोल है, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज कर जाती है तो डिमांड फॉर जो कार है वो कम हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो कार की प्राइस जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क एंड टी। अगर मिल्क की जो है प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड ऑफ टी कम हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब हम लोग देखते हैं इनकम और डिमांड की रिलेशनशिप। तो इनकम अगर क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ अ कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब है कि उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इनके कमोडिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल गुड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। नॉर्मल गुड के साथ अगर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इंक्रीजेस व्हेन वाई इंक्रीजेस, इसका मतलब ये है कि अगर इनकम इंक्रीज होगा नॉर्मल गुड का, अगर हमारा इनकम इंक्रीज करता है तो हम लोग जो है डिमांड इंक्रीज कर देंगे फॉर नॉर्मल गुड। ये डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप भी कहलाता है। अब इंफीरियर गुड्स के केस में क्या है कि इंफीरियर गुड्स के केस में ये है कि अगर हमारा इनकम इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप और या नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई कमोडिटी इंफीरियर है हमारे लिए, जैसे कि हम मेज की रोटी खाते थे, अगर हमारा इनकम बढ़ गया तो हम लोग व्हीट की रोटी प्रेफर करेंगे देन दैट ऑफ मेज की रोटी। तो ये मेज की रोटी जो है हमारे लिए इंफीरियर गुड्स हो जाएगा। और इंफीरियर गुड का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। लाइक कि अगर हम मारुति कार, अगर प्रेजेंटली हमारे पास मारुति कार है और हमारी इनकम बढ़ गई तो हम फरारी खरीदेंगे, तो हमारे लिए मारुति कार जो है वो इंफीरियर गुड्स हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ जो है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस द क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अ वाइन एडिक्टेड पर्सन विल ड्रिंक द वाइन बोथ द प्राइस पे वो वाइन लेगा। 550 पे भी प्राइस पे वो वाइन खरीदेगा और 1050 रुपीज पे भी वो डिमांड करेगा वाइन की, क्योंकि वो वाइन एडिक्टेड है, उसको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सिक्स्थ है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी हुई और जिसकी वजह से हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं डिमांड अकॉर्डिंगली। सीजन एंड क्लाइमेट जैसे कि कुछ कमोडिटी ऐसे होते हैं जैसे वुलन कमोडिटी, तो वुलन क्लोथ की जो है डिमांड इंक्रीज हो जाती है विंटर में और समर में क्या हो जाती है डिमांड डिक्रीज कर जाती है। वेयर एज कॉटन क्लोथ की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाती है समर में और विंटर में इसकी डिमांड डिक्रीज कर जाती है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी इनकम ये सब जो भी फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगी और तब इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट इज प्राइस इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी डिक्रीज करती है एंड वाइस वर्सा। अब डिमांड को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। So what is an individual demand? Individual demand refers to the demand for goods or services by individual or household. तो ये देख सकते हैं कि डिमांड शेड्यूल है। जैसे जैसे कि अब प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है। वही एक इसी को इलस्ट्रेट किया गया है डिमांड कर्व से। अब देखते हैं मार्केट डिमांड क्या होता है। तो मार्केट डिमांड जो है जैसे इंडिविजुअल ए बी एंड सी का जो सम होता है वो मार्केट डिमांड
होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल में मार्केट डिमांड ए और बी का मार्केट डिमांड है, और इसको जो टोटल आया ये मार्केट डिमांड होता है। तो ये डिमांड ए इंडिविजुअल ए का है, इंडिविजुअल बी का है, और इसका जो सम टोटल आया ये एक मार्केट डिमांड बन जाता है। अब देखते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड जब ट्रू होल्ड नहीं करती तो क्या सिचुएशन होता है। तो सबसे पहला है स्पेक्यूलेटिव डिमांड, मतलब ये डिमांड होती है जो पता होता है कि फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज करने वाली है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, तब जो है प्रेजेंट टाइम में प्राइस इंक्रीज भी कर रही है तो भी डिमांड इंक्रीज करेगी, और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। स्नॉब अपील होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जो बेसिकली दिखाता है टू शोकेस देयर स्टेटस एंड लग्जरी, जैसे कि डायमंड की डिमांड इंक्रीज होती है कब, जब प्राइस इंक्रीज होती है। अब तीसरा है यूजिंग द प्राइस इंडेक्स ऑफ अ कमोडिटीज, का मतलब ये है कि कंज्यूमर के दिमाग में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है कि जो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी तभी अच्छी होगी जब प्राइस इंक्रीज होगी, तो प्राइस जब भी इंक्रीज होते है तब इन कमोडिटी की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। चौथा है गिफन गुड। गिफन गुड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टेपल फूड के ऊपर बेस्ड होता है। अगर प्राइस फूड की इंक्रीज करती है तो स्टेपल फूड जो है प्राइस इंक्रीज में भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिफ्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस, अगर पता होता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो अगर थोड़ा सा भी प्राइस हल्का सा भी चेंज होता है प्रेजेंट में तो भी लोग क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देते हैं। हाईली एसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन एंड सॉल्ट, तो इसकी जो प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड या तो इंक्रीज करती है तो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये हाईली एसेंशियल गुड्स है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है शिफ्ट और मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ डिमांड पे, तो बेसिक सिंपल से चीज से समझते हैं। शिफ्ट क्या होता है, जब प्राइस कांस्टेंट रहती है और कोई भी अदर फैक्टर में चेंज होती है, लाइक इनकम, टेस्ट, जो भी फंक्शन है और अदर फैक्टर है डिमांड के अदर देन प्राइस उसमें चेंज होती है, तब ये शिफ्ट अराइज होती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। तो सबसे पहले देखते हैं राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा डी से D1 पे, तब ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो जाएगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा तब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व ये होता है कि जो है सिर्फ और अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होती है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज करती है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने पे। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट था और अदर फैक्टर चेंज हो रही थी, और यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है और अदर फैक्टर कांस्टेंट हो रही है। ये बेसिक डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है डिक्रीज कर रही है। तो इसमें दो शिफ्ट होती है, एक अपवर्ड शिफ्ट होती है, एक डाउनवर्ड होती है। तो अपवर्ड शिफ्ट जैसे कि हम लोग देख सकते हैं P2 से P3 पे अगर जा रही तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो Q2 से Q1 होता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। वेयर एज डाउनवर्ड शिफ्ट में P2 से P1 पे जा रहा है और Q2 से Q3 पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.